नमस्कार दोस्तों। शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों आप शायद परेशान भी होंगे और शायद कुछ खुशी और गम दोनों ही साथ में होंगे, क्योंकि जो मार्केट है, आपके जो पोर्टफोलियो में आप देखते होंगे तो आपको ज़्यादातर शेयर आपको लाल निशान में नज़र आ रहे होंगे और उसमें से बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि शेयर लोअर सर्किट में पड़े होंगे, यानी आप निकल नहीं पा रहे होंगे। आप बेचना चाहते हैं तो भी नहीं निकल पाएंगे। ऐसा होता है जब भी मार्केट में कोई रैली आती है, रैली के बाद में जब चढ़ने की रैली आती है तो ये ध्यान रखना चाहिए गिरने की रैली भी आएगी, और वो बहुत जल्दी आ गई। जो 6 महीने से जो शेयर में ऊपर चढ़ रहे थे, जो सड़े से सड़े शेयर भी ऊपर जा रहे थे, 4-4, 5-5 गुना ऊपर चढ़ गए थे। अब वो शेयर इस कदर गिर रहे हैं कि वहाँ से आपको निकलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि शेयर में ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जब भी आप 20-30-40% कमाओ या डबल हो गए पैसा तो आप निकल लो। आप अगर उसमें बने रहेंगे ये सोचकर कि मुझे पैसा और बनेगा और अच्छा कमाई मिलेगी, तो यहाँ पर क्या कि आपका फंसने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर गेम शुरू हो जाते हैं। जहाँ भी पब्लिक की जहाँ होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर ऑपरेटर गेम हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि आप लोग और लालच के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। एक और चीज़ होती है कि जब शेयर अभी अभी गिर रहे हैं, अभी शायद लगभग माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और कुछ हद तक मिड कैप भी सारे शेयर अभी गिर रहे हैं, तो आप इसके अंदर गिरते समय पैसा डाल रहे होंगे कि सस्ता मिल रहा है, 200 शेयर 150 मिल रहा है, या 500 शेयर 200-300 में मिल रहा है, या 100 रुपये का शेयर आपको 50 रुपये मिल रहा है, तो आप डाल रहे होंगे पैसा। लेकिन ये भी सबसे बड़ी गलती होती है। बॉटम फिशिंग जो करते हैं उसमें ये भी गलती होती है, क्योंकि यहाँ ठहरा वाले तो कि किस हद तक गिरेंगे और किस लेवल पर से गिर रहे हैं और कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। आपको ये लेवल जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस लेवल पर अगर ये चढ़ा है और प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो ये गिरते गिरते वापस उस प्राइस पर न पहुँच जाए जो कि जहाँ से ये चढ़ना शुरू हुआ था। अगर कोई शेयर अगर 10 रुपये का शेयर चढ़ते चढ़ते 40 रुपये तक पहुँच गया है, तो 40 से अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो ये जो 10 रुपये जो से चढ़ना शुरू हुआ था तो वापस 10 के आसपास जा सकता है। कई शेयरों में ऐसा होगा, जो खासकर पेनी के स्टॉक और स्मॉल कैप वगैरह में, क्योंकि जो लोग कमाते हैं वो इसी तरह कमाते हैं, और जो लोग शेयर लेके बैठ जाते हैं ना इसे, तो वो ज़रूर नुकसान में रहते हैं। और ये ज़रूर मैंने कहा है कि आप जब भी पैसा डालो, अपना फंड जितना भी लगा रखा शेयर मार्केट में, तो केवल 10% पैसा डालो ऐसे पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में। इससे ज़्यादा पैसा मत डालो कभी भी। इससे ज़्यादा पैसा डालोगे तो आपको ज़्यादा पैसा फंस जाएगा। और जब भी आप प्रॉफिट में आओ, 20-30-40-50% प्रॉफिट आए, निकल लो। बहुत होता है 20-40% का प्रॉफिट भी। हम अगर 10 गुना 20 गुना के अगर चांस करके बैठेंगे तो बहुत नुकसान होने के चांस उतने बढ़ जाते हैं। तो आज जो मैं शेयर लेकर आया हूँ, RBZ जवेरी, RBZ ज्वेलर्स, इसमें भी यही चल रहा है। इसमें मैं खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप ध्यान रखें, खरीदने का कोई आपको सलाह नहीं है। आपके पास रखे तो आपको निकलना है, अभी भी निकलने के चांस है, क्योंकि अगर आपको IPO में अगर आया को ये 100 रुपये के आसपास, मतलब इसका IPO प्राइस था 95-100 रुपये, तो अभी 150 रुपये में चलाते हैं। 150 में भी अगर आप निकलते हैं तो भी आप 50 रुपये प्रॉफिट में हैं। लेकिन आपने अगर इसके हाईएस्ट जो 250 रुपये में खरीदा होगा, या 200 में खरीदा होगा, या आपने 180 में खरीदा होगा, तो आप नुकसान में रहोगे। क्योंकि नुकसान में क्या है कि अभी आप उस लेवल पर जाने में टाइम ले लेगा, लेकिन नीचे जाने का टाइम का दौर इसमें शुरू हो चुका है। कंपनी बहुत छोटी है, केवल 600 करोड़ का मार्केट कैप है। गुजरात के अहमदाबाद से कंपनी है। सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा डेटा बता देता हूँ। इस कंपनी का जो मार्केट कैप 600 करोड़ का मार्केट कैप है। जो लेटेस्ट रेवेन्यू आया 115 करोड़ का रेवेन्यू आया, उस रेवेन्यू में करीब 20-25% का इनको पिछले रेवेन्यू से ज़्यादा आया है। टोटल सालाना अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 250 से 300 करोड़ का रेवेन्यू आया है इनको। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। लिस्टिंग के बाद से अभी तक प्रमोटर ने, मालिक ने कोई भी डिविडेंड या बोनस कुछ नहीं दिया है, क्योंकि अभी 2023 में लिस्ट हुई, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लिस्ट हुई। दिसंबर में हुई है, तो दिसंबर से अभी फरवरी 24 चल रहा है, मार्च 24 चल रहा है, तो कह सकते हैं 3-4 महीने होता, अभी डिविडेंड बोनस वगैरह कुछ दिया नहीं है कंपनी ने। शेयर स्प्लिट नहीं हुआ, इसलिए इसकी फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये फेस वैल्यू है। कंपनी की बिजनेस की बात करेंगे तो पूरे देश में 22 स्टेट के करीब 72 बड़े बड़े शोरूम हैं, वहाँ ये सप्लाई करते हैं। उनके ग्राहकों की लिस्ट में जो बड़े बड़े जो नामी गिरामी ब्रांडेड है, टाइटन वगैरह, ऐसे जो ज्वेलर्स है जो इनकी ग्राहकों की लिस्ट में है। ये कंपनी क्या करती है कि ज्वेलर बना के अपने खुद के शोरूम, जो हरी ज्वेलरी के नाम से इनका जो शोरूम है, हरी ज्वेलर्स के नाम से,
तो वहाँ भी बेचते हैं, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग करके और जो भी शोरूम की डिमांड होती है, बड़े बड़े जो ब्रांडेड, उनके हिसाब से ज्वेलरी बना के उनको सप्लाई करती है पूरे देश में। और जो ये ज्वेलरी बनाती है, एंटीक ज्वेलरी बनाती है गोल्ड की, और कुंदन मीणा वगैरह जो इसी तरह चीज़ें होती है, उससे वो एक स्टाइलिश और प्राचीन तरीके से और नए तरीके से हर तरह की जो डिमांड के आधार पर जो ज्वेलरी होती है, सोना चांदी वगैरह सबकी बनाती है, हीरे जवाहरात सब वो बना के सप्लाई करती है। इनका 24,000 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुजरात के अहमदाबाद में। और वहीं से इनके पास करीब बहुत बड़ी एक टीम है जो कि नए नए अनुसंधान करते हैं, नए नए डिजाइन के ऊपर काम करते हैं और सप्लाई करते हैं। और इनके पास करीब 250 लोगों की सेल्स टीम है जो कि पूरे देश में ग्राहक तलाशती है, उनके मतलब उनके डिमांड के हिसाब से जेवर सप्लाई करती है। कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त है कंपनी का, लेकिन छोटी कंपनी में आती है। इनके कोई देश में दूसरे शोरूम नहीं है इनके, केवल ये गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा शोरूम है इनका, नामी गिरामी है, वो एक जाना माना ब्रांड है ये जवेरी, राजू बाबा भाई जवेरी इस नाम से, मतलब ये शॉर्ट नाम है इसका, राजू बाबा भाई जवेरी। तो RBZ हो गया ये। लेकिन अभी जो इसको जो संभाल रहे प्रमोटर है राजेंद्र कांतिलाल जवेरी, वो संभाल रहे, वो जो कि इनके पोते हैं जो बाबा भाई हरगोविंद दास जवेरी, जो इनके फाउंडर रहे हैं। एक सुनार थे, सुनार तो वहाँ से फाउंडर है। तो ये बहुत पुराना, दशकों पुराना बिजनेस है इनका। अभी मतलब 2000 आपको अगर देखेंगे तो 2006 में कंपनी नजर आएगी, 2006 में कंपनी अस्तित्व में आई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराने काफ़ी सालों से बिजनेस कर रहे हैं। और 1994 में ये इस बिजनेस को संभाला था इन्होंने, राजेंद्र कांतिलाल जवेरी ने। और 2006 में ये कंपनी हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है कंपनी 2006 में। और 2023 में इसका IPO आया था। IPO ये था कि IPO में इसकी 95 से 100 रुपये इसकी प्राइस रखी थी और करीब 14,600 रुपये का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट था उस समय। लेकिन ये शेयर में जब लिस्ट हुआ तो करीब 161 रुपये पर लिस्ट हुआ था, जो कि लिस्टिंग के दिन ही करीब 60% का मुनाफा दे रहे थे इस शेयर ने। और 161 में लिस्ट होने के बाद में ये शेयर बढ़ते बढ़ते करीब 250 रुपये तक गया एक महीने के अंदर। एक महीना भी 15-20 दिन भी कह सकते हैं, एक महीना मान लो पूरा ट्रेडिंग सेशन का। तो एक महीने में 250 रुपये तक गया। 250 रुपये से गिरते गिरते अभी ये 150 रुपये पर आ गया है। और अब ये 150 रुपये पर भी टिकेगा नहीं टिकेगा इसका कुछ नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि इसके अंदर आप जो प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग है, जो कि दूसरे की होल्डिंग आप क्या, वो अपने जो बुकिंग जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अपनी मतलब होल्डिंग काट रहे, वो सारा शेयर बेच रहा है, उसमें पब्लिक होल्डिंग बढ़ती जा रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कि प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग हल्की करे। अभी तो 75% उनके पास होल्डिंग है, अच्छी होल्डिंग मानी जाती है, लेकिन जब शेयर ज़्यादा गिरता है तो प्रमोटर भी कई बार अपनी होल्डिंग कम कर देता है। अभी कोई शेयर इनके पास गिरवी नहीं रखा हुआ है, इसलिए कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा बदल देनदारी जरूर होती है इसी कंपनियों पर, लेकिन कर्जा वर्जा कोई खास ज़्यादा नहीं है। एक माइक्रो कंपनी में आती है जरूर के, आप ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप में नहीं आती है। 500-600 करोड़ का मार्केट कैप है तो माइक्रो कैप कंपनी है। तो माइक्रो कैप कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा होती है जितनी भी कंपनियाँ हैं। और खासकर जो IPO में जो लिस्ट हुए पिछले दिनों, अच्छा एक और चीज़ है कि जो पिछले दिनों जो लिस्ट हुए थे शेयर, जो IPO आए थे पिछले 5-6 महीने देखेंगे तो सारे IPO अच्छे खासे गए थे। किसी में डबल लिस्टिंग हुई थी, प्राइस पे लिस्टिंग हुआ था, किसी में 4 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ गए। लेकिन इस समय जो IPO जो आ रहे हैं तो इसमें आप पैसा बहुत सोच समझ के लगाइए, क्योंकि अब मार्केट डाउन उसमें जा रहा है और कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो तभी उसमें पैसा लगाना है, वरना क्या होगा कि IPO के बाद में भी आपको पैसा फंस सकता है। और अभी इस मार्केट में जो है यहाँ पर अभी आपको इन ऐसे स्टॉक में पैसा डालना नहीं है। जहाँ भी आपको निकलने का मौका मिल रहा है, आप कमा रहे हो, आपको पैसा अगर 40-50% में भी कमाई दे रहा है या बराबर जितने आपने डालो वो भी दे रहा है, तो भी आप निकलने में आपको फ़ायदा है। आप ज़्यादा लालच नहीं करना है चुनाव तक, चुनाव के बाद ही आपने एक नई पोजीशन के लिए तैयार होंगे। जब क्या रिजल्ट आता है चुनाव का उसके बाद हो सकता है कि कुछ शेयर आपको ललचाए या आप कुछ और नया पैसा इसमें डालो, नया पैसा फिर वापस वही फंसता चले जाऊँगे। तो मेरे व्यूअर ने जानकारी मांगी थी कि इस समय मार्केट में जो उनके जो पोर्टफोलियो में काफ़ी पैसा कम हो चुका, जो कि किसी का 5 लाख का अब 4 लाख रह गया है, किसी का 10 लाख का 3 लाख 7 लाख रह गया हो। तो ऐसे जिनके अगर पैसा कम होते जा रहा है, हर दिन अगर कम होते जा रहा है, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको। और अगर आप सस्ते मिलते करके घुसोगे तो रिस्क बढ़ जाएगी। तो ये दोस्तों इसमें अभी आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं हमें एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि इस समय मार्केट में नया पैसा ऐड नहीं करना है।
ये ज़रूर ध्यान रखना। थैंक यू दोस्तों।